हाय दोस्तों, तो इस बार फिर से आपकी हाई स्कूल की स्टोरी लाई गई है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम तो बिल्कुल नज़दीक आते चले आ रहे हैं। और फिर से एक स्टोरी आपकी लाई गई है, इसे फिर से देखा जाएगा, एक एक सेंटेंस समझा जाएगा। और देखते हैं। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। एक एक सेंटेंस से समझा जाएगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस समझने से पहले पढ़ते हैं। एक सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस पढ़ा जाएगा। तो नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। तो यहाँ से आपका सेंटेंस एक समाप्त हो रहा है। यहाँ से तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है नगर भ्रमण के दौरान। इतना सेंटेंस आपका अलग है, ठीक है। तो इतना सेंटेंस अलग है, तो दौरान की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर दौरान की अंग्रेजी लिख देंगे हम ड्यूरिंग। क्या लिख देंगे? ड्यूरिंग। तो DURING, ड्यूरिंग। अब किसके भ्रमण के दौरान? नगर भ्रमण के दौरान। तो भ्रमण की अंग्रेजी हम यहाँ पर विजिटिंग कर सकते हैं। ड्यूरिंग द विजिटिंग, क्या कर देंगे? ड्यूरिंग द विजिटिंग। अब किसके? नगर भ्रमण के। तो ड्यूरिंग द विजिटिंग ऑफ, क्या लिख देंगे? टाउन। क्या कर देंगे? टाउन। सिटी भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि टाउन लिखा जाए। इतना कंप्लीट हुआ। आगे लिखा राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध तथा एक बीमार, एक शव को देखा। तो किसने देखा है भाई? राजकुमार सिद्धार्थ ने। तो यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बीमार तथा एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। तो यहाँ पर बनाया जाएगा राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा। इतना बना लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? राजकुमार की अंग्रेजी क्या होती है भैया आपकी? प्रिंस होती है, नहीं होती? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? प्रिंस। अब सिद्धार्थ की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सिद्धार्थ। इतना हो गया। फिर आगे कह रहा है देखा। देखा आपका किस टेंस का? आ ई ए, ता था, ती थे, ते थे। पास्ट इंडेफिनिट मिल रहा है यहाँ पर। और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपका सिंपल है। तो सिंपल का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखें। तो वर्ब आपकी क्या है? देखा। देखना होता है आपका सी मीन्स, और सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? सा। तो प्रिंस सिद्धार्थ सा क्या देखा उन्होंने? एक वृद्ध। तो भाई एडजेक्टिव केवल दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउन जो होगा, नाउन होगा, वो हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो लिख दिया जाएगा सा एन ओल्ड मैन। इतना कंप्लीट हुआ। फिर आगे कह रहा है आपका कॉमा लगा के एक बीमार। तो लिख दिया जाएगा ए सिक। क्या लिखा जाएगा? सिक। फिर यहाँ पर एक नाउन जोड़ देंगे अपनी तरफ से, सिक मैन लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? सिक मैन। और आगे लिखा तथा एक शव को देखा। तथा के लिए हम क्या लिख देंगे? एंड। क्या कर देंगे? एंड एक शव को देखा। एंड ए डेड बॉडी। क्या लिख देंगे? डेड बॉडी। इतना कंप्लीट हो गया यहाँ तक सेंटेंस। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? फिर आगे कह रहा है उनका हृदय दुख से भर गया। बात समझ में आएगी नहीं है? तो उनका की अंग्रेजी भैया, उनका किसके लिए आया है? राजकुमार सिद्धार्थ के लिए आया है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो आपका सिंगुलर है कि नहीं है? तो इनके लिए यदि कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। प्रोनाउन तो ही होगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? हिज। और हृदय, हृदय बोले तो दिल, और दिल की अंग्रेजी क्या होती है? हर्ट। तो क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? हिज हर्ट, है ना। अब क्या लिखा लास्ट में देखते हैं? गया। लिखा नहीं लिखा? भर गया। तो आ ई ए फिर से आ गया। ता था, ती थे, ते थे। पहचान होती है, सिंपल सेंटेंस है। तो हिज हर्ट, भरना का मीन्स होता है फिल, और सेकंड फॉर्म क्या होता है? फिल्ड। तो हिज हर्ट फिल्ड। क्या लिख देंगे? फील्ड।
अब दुख से भर गया, दुख के साथ भर गया, तो क्या लिख देंगे फिल्ड विथ, क्या कर देंगे फिल्ड विथ। अब किससे भरा है, दुख से, फिल्ड विथ द सारो। बोलो इतनी बात समझ में आई, आई कि नहीं आई। अब लिखा क्या, उन्होंने निश्चय किया, तो उन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी क्या लिख देंगे भाई, उन्होंने किसके लिए आया यहाँ पर, राजकुमार सिद्धार्थ के लिए आया, तो राजकुमार सिद्धार्थ तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही। अब निश्चय करना की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे डिसाइडेड। निश्चय करना की अंग्रेजी क्या होती है भैया, अब देखना बात समझ में, उन्होंने निश्चय किया, तो यहाँ पर फिर से वही चीज, जैसे यहाँ आया आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर देखा आया, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है पूरी स्टोरी। तो ही डिसाइड में निश्चय करना होता है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा ही डिसाइडेड, क्या हो जाएगा ही डिसाइडेड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या निश्चय किया है, तो उन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी क्या कर देंगे यहाँ पर दैट, इतना कंप्लीट हो गया, दैट वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो सबसे पहले वह कोई रास्ता ढूंढेंगे, इतना बना लेंगे, तो वह के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ही। अब गा गी गे मिल गया ना, सिंपल है, सिंपल फ्यूचर बन रहा है, तो ही, और इसके ही के साथ में कौन सी शैल चलती है कि विल, तो क्या लिख देंगे ही विल, यहाँ पर लिख दिया ही विल। अब आगे क्या लिखा है, क्या करेंगे, कोई रास्ता ढूंढेंगे, ढूंढना का मीन्स होता है सर्च, तो ही विल सर्च, क्या कर देंगे ही विल सर्च। अब यहाँ पर कोई की अंग्रेजी एनी न लिख के हम यहाँ पर ए कर सकते हैं, भाई एक रास्ता ढूंढेंगे ना, तो ही विल सर्च ए वे, क्या कर देंगे ही विल सर्च ए वे। तो क्या बन गया, लोगों को इस दुख से निकालने का, ही विल सर्च अ वे टू, क्या कर देंगे टू। अब निकालने का मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर पीक आउट, क्या होता है पीक आउट, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है, तो ही विल टू पीक आउट। अब किसको निकालेंगे, है ना, किसको निकालेंगे भैया, है भाई लोगों को निकालेंगे, तो ये लोगों आपका लास्ट में चला जाएगा। अब कहां से निकालेंगे, इस दुख से, तो पिक आउट ऑफ दिस सारो, इतना कंप्लीट हो गया, पिक आउट दिस सारो। अब किसको निकालेंगे, लोगों को, फिर आगे क्या लगा देंगे ऑफ द पीपल। बोलो इतना कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, एक रात चुपके से उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। तो उन्होंने भाई किसके लिए आया यहाँ पर, अब ये जो बार बार जो काम कर रहा है यहाँ पर, जो क्रिया हो रही है, क्रिया भाई हो किसके द्वारा रही है, राजकुमार सिद्धार्थ के लिए। तो उन्होंने देखने में तो आपको प्लूरल लग रहा है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तो एक काम कर नहीं रहे हैं कि भाई जो रास्ता ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे मिलके कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो राजमहल छोड़ रहा है तो बहुत सारे लोग तो छोड़ नहीं रहे, राजा कुमार छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये सिमिलर ले। भाई देख लो, एक बात समझ लो, जो अंग्रेजी होती है वो किसी का सम्मान नहीं करती, और हिंदी होती है वो सबका सम्मान करती है ना। तो यहाँ पर हिंदी लिखा है, और जब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ही, क्या लिख देंगे ही, और ही मीन्स क्या होता है वह, है ना। तो पूरी बेइज्जती कर दी इस राजकुमार सिद्धार्थ की ना कर दी, कर दी। तो ही हो गया इतना, उन्होंने क्या किया, एक रात चुपके से महल छोड़ दिया। भाई फिर आ गया, आया कि ना आया, आया, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में तो छोड़ना लीव मीन्स होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट, क्या होता है ही लेफ्ट, क्या छोड़ा था राजमहल, तो ही लेफ्ट द पैलेस। राजमहल की अंग्रेजी क्या होती है, पैलेस। इतना हो गया, ही लेफ्ट द पैलेस। अब कैसे छोड़ा है, चुपके से, तो क्या लिख देंगे साइलेंटली, हो गया इतना। कब छोड़ा, एक रात छोड़ा, तो क्या कर देंगे इन लगा सकते हैं, इन ए नाइट बन जाएगा, इन वन नाइट भी कर सकते हो, इन वन नाइट। आप इसे इस वर्ड को शुरू में भी लिख सकते हो, वन नाइट ही लेफ्ट द पैलेस साइलेंटली, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आगे लिखा गहन चिंतन के पश्चात, इतना मिला आपको, पश्चात यानी बाद में, सही है कि नहीं सही। तो बाद की अंग्रेजी क्या होती भैया, आफ्टर होती है, नहीं होती, होती है आफ्टर।
तो यहाँ पर देखना आफ्टर, अब क्या करने के पश्चात, गहन चिंतन, गहन का मतलब बहुत ज्यादा, आफ्टर आफ्टर, और गहन यहाँ पर लिख देंगे डीप, क्या कर देंगे आफ्टर डीप, और चिंता, चिंता करना यानी सोचना है ना, बहुत सोचने के बाद, तो क्या कर देंगे यहाँ पर आफ्टर डीप थिंकिंग, क्या कर देंगे थिंकिंग, उनको इसका समाधान मिल गया, तो मिल गया यानी पा गए, है ना, सही है नहीं सही, तो उनको किनको मिला, सिद्धार्थ को मिला, तो क्या कर देंगे यहाँ पर ही, क्या लिख देंगे ही। अब पाना का है मीन्स होता है, फाइंड होता है, गेट मीन्स भी होता है नहीं होता, तो हम गेट का गेट उठा ले रहे हैं, क्या उठा ले रहे हैं गेट, और गेट का यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या लिख देंगे गॉट, क्या कर देंगे ही गॉट, क्या पा गए भैया समाधान, तो ही फाउंड द सोल्यूशन, ही फाउंड द सोल्यूशन, इतना हो गया, किसका समाधान मिला इसका, तो ऑफ इट या दिस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आगे लिखा है, या तो आप ऐसा न लिख के, चलो दूसरी प्रकार से, ये सारा न लिख के दूसरे प्रकार से समझ लेते हैं, तो ही फाउंड या ही गॉट इट्स, क्या कर देंगे इट्स, फिर आगे लिख देंगे सोल्यूशन, क्या कर देंगे सोल्यूशन, बोलो बन गया, इसे ऐसे बन जाएगा। आगे लिखा है और की अंग्रेजी क्या लिख देंगे एंड, फिर आगे लिखा वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, हम इसे पैसिव बना लेंगे, तो वे किसके लिए है भैया, उन्हीं के लिए है, तो क्या कर देंगे ही, है ना। अब जाने जाने लगे, है ना, या विख्यात हो गए, तो हम यहाँ पर बी की फॉर्म ले लें, ही बीकेम या ही वाज, क्या लिख लेंगे ही वाज। अब जानना का मीन्स होता है नो, तो हम कर देंगे ही वाज नोन, क्या कर देंगे ही वाज नोन एज सॉरी, हाँ अभी तो नेम रह गया ना, क्या लिख देंगे ही वाज नोन एज द नेम ऑफ, फिर अब क्या बचा गौतम बुद्ध, तो क्या कर देंगे यहाँ पर गौतम बुद्ध। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस प्रकार से आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर कहीं पर भी जिसको जो समझ में ना आया हो या कोई ऐसा वाक्य हो, तो आप हमें हमारे YouTube चैनल में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है। हमें आपको यदि कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है या कोई स्टोरी नहीं समझ में आई है, कमेंट सेक्शन में आप लोग सब लोग लिखिए कि हमें ये स्टोरी समझ में नहीं आई है, तो वो स्टोरी आपके सामने फिर से बताई जाएगी, या फिर से उसी स्टोरी को लिख के फिर से आप लोगों के सामने जरूर रखा जाएगा। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके हमारे YouTube चैनल को फॉलोअर्स इंक्रीज करते रहिए, और इसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए, ताकि हाई स्कूल के जितने भी इस समय छात्र हैं उनकी मदद करी जा सके। धन्यवाद।